सारे में बर्फ़ रहती है जब स्नो का टाइम रहता है। मतलब ये जितना भी आप देख रहे हो ना, सारे एरिया यहाँ पे सारे में स्नो दिखती है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं अपनी एक और नई वीडियो में, जिसमें आज मैं आपको लेकर चलूंगा उत्तराखंड के चोपता और वहां से हम चलेंगे तुंगनाथ मंदिर के शानदार ट्रैक पर। इस ट्रैक की लंबाई लगभग 4 से 5 किलोमीटर है, जो घने जंगलों, बर्फ से ढके पहाड़ों और शानदार नज़ारों से होकर गुजरता है। तुंगनाथ मंदिर 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पंच केदार का सबसे ऊंचा और 1000 साल पुराना शिव मंदिर है। माना जाता है कि पांडवों ने भगवान शिव की तलाश में यहाँ पूजा अर्चना की थी। यहाँ पहुँचने के लिए आपको पहले रेल या सड़क मार्ग से हरिद्वार या ऋषिकेश पहुँचना होगा, फिर टैक्सी या शेयर्ड कैब से देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और ऊखीमठ होते हुए चोपता तक का सफ़र तय करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये सफ़र। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं अभी हूँ उत्तराखंड के चोपता में। जी हाँ, चोपता, जहाँ से तुंगनाथ की ट्रैकिंग शुरू होती है। मैं उस पॉइंट पे अभी आ गया हूँ। तो यहाँ से अभी हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। ये है स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी तुंगनाथ की। तो ट्रैकिंग के टाइम पे अगर बर्फ़ पड़ जाती है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है ट्रैकिंग शूज़ लेना। तो इसलिए सामने ही एक दुकान से हमने ट्रैकिंग शूज़ लिए हैं, ये वाले, और स्पाइक्स जो कि चेन होती है जूतों के नीचे लगाते हैं, वो लिया है। 400 रुपये हमने रेंट पे किया, कुछ सिक्योरिटी अमाउंट पे किया है। सिक्योरिटी अमाउंट हमें वापस मिल जाएगा जब हम इनको वापस सबमिट करेंगे। अब भाई, ये जो डंडा देख रहे हो मेरे हाथ में आप, डंडा है, ट्रैकिंग में हेल्प करेगा थोड़ा चढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हमने 50 रुपये दिए इस डंडे के। 50 रुपये में हमें डंडा मिला है रेंट पे। जब हम इसको वापस करेंगे तो हमें 30 रुपये वापस मिलेंगे, मतलब हमें 20 रुपये में पड़ेगा ये पूरा। ठीक है। और मौसम थोड़ा ठंडा सा लग रहा है, बादल हो चुके हैं। शूज़ और स्पाइक्स दोनों चीज़ें हमने ले ली हैं एक शॉप से। तो आइए अपनी यात्रा का शुभारंभ करते हैं, और यहाँ से ही यात्रा हमारी शुरू होगी, ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। जय भोलेनाथ। और चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ट्रैकिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है, और मैं आपको ट्रैकिंग के स्टार्टिंग में ही बता देना चाहता हूँ कि हमें ट्रैकिंग पर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन अलग अलग तरह से होता है। स्टूडेंट के लिए अलग प्राइस है, एज के हिसाब से अलग है। तो हमारा 200 रुपये का रजिस्ट्रेशन होगा। तो चलो चलते हैं रजिस्ट्रेशन पॉइंट पर, कराते हैं अपना रजिस्ट्रेशन। तो ये है रजिस्ट्रेशन पॉइंट, और जितने भी लोग यहाँ से आगे जाते हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। तो हम भी रजिस्ट्रेशन अपने यहाँ से कराते हैं। तो उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये रेट लिस्ट, किस हिसाब से किसको कितना पे लगेगा। तो फाइनली 200 रुपये दे के रजिस्ट्रेशन करा दिया, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट नहीं हूँ ना, इसलिए 100 रुपये नहीं दिए। और बैग चेक करा लिया। भाई पहले ये आप माहौल देखिए, यहाँ पे रास्ते के दोनों तरफ ये रंग बिरंगे फूल खिले हैं, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ भी आ रही है। मौसम काफ़ी सुंदर लग रहा है, ठंडी ठंडी थोड़ी हल्की हल्की हवा भी चल रही है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर ट्रैक करने में। भाई ना तो धूप है, ठीक है, बादल भी हो रहे हैं, और जैकेट में अभी तक मुझे सर्दी स्टिल लग रही थी। जैकेट से काम चल नहीं रहा था, बट अब इस जैकेट में ही मेरे को गर्मी लग रही है, क्योंकि ऐसा एहसास हो रहा है कि थोड़ा मुश्किल तो रहेगा ये ट्रैक, ऐसा। और फिर शूज़ भी तो चेंज कर दिए ना। भाई वाले शूज़ ले लिए उसके कहने से, उसने बोला था कि भाई बर्फ़ है तो स्लिप हो जाएगा ये वो। तो टू बी एट सेफ साइड मैंने ले लिए, बट देख रहा हूँ बाकी लोग तो दूसरे शूज़ से आ रहे हैं, ना गीले हुए हैं ना स्लिप हुए हैं। बट चलो कोई नहीं, अब ले लिए तो इन्हीं से करना पड़ेगा। और भाई आपको ये ट्रैक देख के ऐसा लग रहा होगा कि क्यों ऊबड़ खाबड़ सा ट्रैक है, ऐसे पत्थर वत्थर क्यों है? क्योंकि जब यहाँ पे स्नो गिरती है ना, जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो ये बहुत स्लिपरी ना हो जाए, इसके लिए ट्रैक को ऐसा बनाया गया है। और बीच में देखिए पेड़ भी कुछ टूटे हुए हैं। तो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन यहाँ पे लगाई हुई है। और अभी तक तो पिछले 15 मिनट से ऐसी ही ट्रैकिंग है, ऐसा ही रैंप है, आगे तक जाना है। देखते हैं कब पहुँचते हैं मंजिल पे। और उधर देखो बर्फ़ के पहाड़। तो ये रास्ता जितना खूबसूरत है उतना ही चढ़ाई वाला भी है। चारों तरफ हरियाली, पहाड़, फूल और ठंडी ठंडी हवा है। भाई ट्रैक तो मुश्किल है, और कह सकते हो मिनी केदारनाथ ट्रैक। तो केदारनाथ जाने से पहले एक बार यहाँ पे ट्रायल ज़रूर मारें, क्योंकि वहाँ पे तो और भी 22 किलोमीटर का ट्रैक है। ठीक है, देखो पीछे। तो भाई ट्रैकिंग करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, उसके लिए आपको क्या लेना है वो आप डिसाइड कर ले। लेकिन हमारे गाइड ने हमें बोला है ब्लड प्रेशर अगर लो हो जाए तो उसको मेंटेन करने के लिए चॉकलेट जरूर रख लेना, और सफोकेशन से बचने के लिए कपूर, जो
पूजा में यूज होता है, तो ध्यान रखना भैया। 4 कदम चलते सांसें चलने लग जाती है। तो भाई सुंदर सा ये दिखने वाला ट्रैक बड़ा मुश्किल है, और यहाँ पे जब आप ट्रैक करने आएंगे तो अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ पे एक भी शॉप नहीं है पूरे ट्रैक पे। मंदिर के पास ही शॉप मिलेगी अब हमें। और रेन कोट भी आप अपने साथ रख सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि बारिश कभी भी हो जाती है। भाई एक ड्रॉबैक जो मेरे को लगा यहाँ का वो ये है कि नेटवर्क ना आने की वजह से ना कनेक्शन टूट जाता है आपके ग्रुप के साथ। ना जियो का नेटवर्क है ना एयरटेल का। अगर थोड़ा बहुत नेटवर्क आता है यहाँ तुंगनाथ के ट्रैकिंग पे तो सिर्फ वीआई का, बाकी कोई नेटवर्क नहीं है। थोड़ा बहुत वीआई का नेटवर्क आता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे शॉर्टकट भी मार रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से कि आप शॉर्टकट ना मारें, ये बहुत ही प्रॉब्लम दे सकता है आपको। तो भाई एक एडवाइस है मेरी तरफ से कि कोई से भी मौसम में आप ट्रैक कर रहे हो यहाँ पे, सर्दी गर्मी बरसात, लेकिन अपने साथ ऐसा सामान जरूर ले आए जो आपके और आपके सामान को बरसात से बचाता हो। क्योंकि हमने चढ़ना शुरू किया था धूप में और अभी कोई कोई बूंद आ रही है, बारिश ऐसा लग रहा है स्टार्ट होने वाली है। क्योंकि बादल तो पहले से ही थे बट धूप भी थी, अभी धूप जा चुकी है और बारिश धीमे धीमे स्टार्ट हो रही है। ओ भाई, जितना ख़राब मौसम उतनी ज़्यादा खूबसूरती, लेकिन दिक्कत है कि हमारे पास बारिश से बचने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए बारिश शुरू होने से पहले हमें ट्रैक को पूरा करके नीचे वापस आना होगा। ये देखिए ट्रैक, आपको सारा ट्रैक ऐसे ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे बरसात कभी भी स्टार्ट हो जाती है और स्नो के मौसम में, सर्दी के मौसम में तो स्नो कभी भी आ जाती है। तो रास्ता स्लिपरी ना हो जाए इसका बहुत बहुत ध्यान रखा गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ इसी तरीके का ट्रैक है पूरा ऊपर तक। फिलहाल अब हमें मंदिर दिखने लग गया है, दिखाता हूँ आप लोगों को भी। ये देखिए ये मंदिर है और वो चंद्रशिला है। ठीक है, तो हमें पहले तुंगनाथ मंदिर पे जाना है, फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद डिसाइड करेंगे कि चंद्रशिला पे जाना है कि नहीं। लोगों की लाइन देखिए अब कैसे लगी वहाँ। भाई अगर आप ऐसी जगह पे आके फ़ोटो क्लिक कराते हैं तो आपको बैकग्राउंड कैसा रहेगा उसकी टेंशन ही नहीं है, एक बार सुंदरता देखिए आप। भाई थोड़ी सी और रह गई है चढ़ाई। आपको एक बात बताता हूँ कि सारे में बर्फ़ रहती है जब स्नो का टाइम रहता है। देखिए यहाँ पे स्नो है, यहाँ पे भी, वहाँ पे भी स्नो है नीचे। मतलब ये जितना भी आप देख रहे हो ना, सारा एरिया यहाँ पे सारे में स्नो स्नो दिखती है। चलो अभी चलते हैं आगे। एक बात और बता दूं आपको कि ये वाले शूज़ जो मैंने पहने हैं और जो स्पाइक्स जो इस पे लगती है वो चेन, उसकी ज़रूरत तभी पड़ती है आपको जब आपको स्नो में चलना हो। ठीक है, तो तुंगनाथ तक कोई स्नो नहीं मिलेगी हमें ट्रैक पे, बट तुंगनाथ से अगर चंद्रशिला जाते हैं तो वहाँ पे स्नो है। तो इसलिए मैंने ले लिए है शूज़ ये वाले और वो स्पाइक्स कि अगर चंद्रशिला गए तुंगनाथ से तो वो ज़रूर चाहिए। तो इसका ध्यान ज़रूर रखें आने से पहले, चढ़ाई करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले अपनी ट्रैकिंग को कि स्नो है कि नहीं। और यहाँ से आगे जाके ऐसे वहाँ पे ऊपर जाना है। ये है मंदिर, थोड़ा सा बाकी है और लोगों की लाइन लगी है पीछे तक। चलो चलते हैं। आज मैं अपनी आवाज़ को थोड़ा डाउन फील कर रहा हूँ क्योंकि ट्रैक बिल्कुल ऐसे है, खड़ी चढ़ाई है, आधे से ज़्यादा की बात तो बिल्कुल ही खड़ी है। और बर्फ़ में पैर ना पिघले बाई चांस तो ट्रैक भी समतल नहीं है, प्लेन नहीं है, पत्थर वाला है। देखो 90% ट्रैक ऐसे ही है, क्योंकि जब इस पर स्नो होती है तो वॉक करने में बहुत दिक्कत होती है, फिसलने लगते हैं लोग। बट अगर ये वाला ट्रैक रहता है तो इस पे नहीं फिसलोगे, प्लेन पे फिसलते हो, जैसे आगे दिखेगा। जैसे जैसे मंदिर के नज़दीक आ रहे हैं यहाँ पे बर्फ़ दिखाई देने लग गई है, और देख पा रहे हैं आप कि बर्फ़ पड़ी है साइड में, और वो धीरे धीरे पिघल भी रही है। तो भाई अभी आ चुके हैं यहाँ पे बिल्कुल नज़दीक, और ये एक मैगी पॉइंट है, इधर भी है, इधर भी है। तो कुछ खाने की चीज़ें इधर मिलेंगी आपको। और यहाँ से एक मोड़ और 2 मोड़ बाकी हैं, फिर सीधा मंदिर पहुँच जाएंगे हम। तो डेंजरस पार्ट ऑफ स्नो, ब्लैक आइस। भाई एडवेंचर करना चाहता है।
और ये रहा मंदिर जिसकी मैं बात कर रहा था। तो चलो धीमी धीमी रफ्तार से हम पहुंचने ही वाले हैं। धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि लाइन लगती जा रही है ऊपर। तो लगी तो है मंदिर के पास लाइन, पर क्यों देखना पड़ेगा। तो भाई यहाँ से चंद्रशिला सिर्फ 1 किलोमीटर है और तुंगनाथ टेम्पल का रास्ता इधर मुड़ जाता है। तो चलो पहले तुंगनाथ जी के दर्शन, मत्था टेकना ये करते हैं। हेलो, ये देखो। तो भाई फिलहाल मत्था टेक लिया है और क्योंकि कपाट तो बंद है तो दरवाजे पे ही टेकना पड़ा मत्था, बट कोई नहीं, एक सेटिस्फेक्शन तो मिलता ही है कम से कम। और अब तुंगनाथ बाबा के द्वार पे मत्था टेकने के बाद यहाँ से एक ऑप्शन रहता है कि अगर आप चंद्रशिला जाना चाहते हैं तो चंद्रशिला जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ से भी वापस जा सकते हैं। तो अभी हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे, उसके लिए मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगा। मैं इस व्लॉग को कहता हूँ यहीं पे एंड मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हर हर महादेव।